हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज अकाउंटिंग बाय प्रिया। आज हम क्या करने जा रहे हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। बट सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी, हमने फर्स्ट चैप्टर भी कर लिया है, हमारा सेकंड चैप्टर भी हो गया और आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स विच इज चैप्टर नंबर 3। ओके, तो आप प्लीज अपने कॉपीज निकाल के रखिए और अपने पेन निकाल के रखिए ताकि आप साथ साथ अपने नोट्स बना के रखिए। जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ साथ साथ लिखते रहिए या स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, आइए देखते हैं। फिर आज हम करेंगे सबसे पहले मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ओके, देखिए अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स डिस्क्लोज द, मतलब जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मीनिंग क्या होता है मैम, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स जो है वो हमें डिस्क्लोज करती है, हमें बताती है प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉसेज हो रहे हैं, राइट। एंड सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस, मतलब हमारा बिजनेस कितना सॉलिड है, कितना कैश है उसके पास और कितनी एसेट्स है, मतलब उसकी लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, अगर उस पर कोई उधार चढ़ रखा है तो वो उसे उतारने के लिए एबल है या नहीं है, राइट। तो फिर आगे देखिए, इट इज देयरफॉर नेसेसरी, तो वो ये इस करके जरूरी है, सच स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड, मतलब ऐसे स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करा जाएगा कुछ स्टैंडर्ड लैंग्वेज और रूल्स के अकॉर्डिंग, कुछ बेसिक लैंग्वेज और रूल्स के अकॉर्डिंग। तो इन रूल्स को हम जनरली क्या बोलते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो कि GAAP बोलते हैं हम इन्हें ब्रैकेट में। अगर आपसे पेपर में इसका शॉर्ट फॉर्म पूछ लिया जाए, व्हाट डू यू मीन बाय GAAP, दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ओके, एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स डिस्क्लोज द प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी, जो होगी हमारी लिक्विडिटी पोजीशन जो होगी हमारे बिजनेस की, वो काफी पार्टीज को बताएगी। तो वो इस करके जरूरी है कि इस स्टेटमेंट्स को हमें प्रिपेयर करना है कुछ रूल्स के हिसाब से, कुछ लैंग्वेज के हिसाब से। तो इन रूल्स को यूजुअली बोला जाएगा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ओके, साथ साथ करते रहिए अच्छे से। अब हम क्या करने जा रहे हैं, फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के क्या क्या फीचर्स हैं, अब वो पढ़ेंगे। आइए देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। यूनिफॉर्म मतलब सेम सेट ऑफ रूल्स है, मतलब सबके लिए सेम है। पढ़ लीजिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस, मतलब हमें यहाँ पे रूल्स और गाइडलाइंस बिल्कुल सेम मिल रही है, जिससे हमारी यूनिफॉर्मिटी होगी, हमारे काम में जो है यूनिफॉर्मिटी होगी एंड इजी अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, और हमें आसानी से समझ आ जाएगी सारी की सारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। मैन मेड मतलब इंसानों के द्वारा ही बनाया गया है, किसी बाहर वालों ने तो बनाया नहीं है, राइट। और अगर इंसानों ने बनाया है तो वो कैसे बनाया है, अपनी ऑब्जर्वेशंस पे, अपने एक्सपीरियंस पे। हमने कोई लेबोरेटरी में कोई चीज टेस्ट नहीं करवाई है, हमने एक्सपीरियंस लिया है इस चीज का, तभी ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल, मतलब कि ये चीज जो होती है फ्लेक्सिबल होती है, जहां भी चेंज होने की नीड होगी ये वहां पे चेंज होता रहेगा टाइम के अकॉर्डिंग। पढ़ लीजिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड, मतलब कि सख्त नहीं होता, भाई हमने जैसे कर रहे हैं हम वैसे ही करेंगे, हम चेंज नहीं होंगे। शुड चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज होती रहेंगी। ओके, एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस डेवलप टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड इजी अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। नंबर 2, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारी मैन मेड होती हैं, मतलब हमने बना रखी होती है, जो कि किस बेसिस पे होती है, हमारे एक्सपीरियंस पे और हमारे ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड होती है ये। ठीक है जी, नेक्स्ट पढ़िए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। दीज आर फ्लेक्सिबल होती है, रिजिड नहीं है। शुड चेंज मतलब ये बदल जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। देखिए, अब हमारी अकाउंटिंग ऐसे बनती है, 10 से 15 साल पहले हम किसी और तरीके से अकाउंटिंग बनाते थे, अभी तो अब जैसे हमारा चल रहा है वे अकाउंटिंग बनाने का, तो चेंज हो गया ना हमारा वे, तो इसलिए ये पॉइंट कहलाया जाता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। अच्छे से हमारे थोड़े से पॉइंट्स रह गए थे किसके, कैरेक्टरिस्टिक्स के, फीचर्स के, आइए वो कंप्लीट करते हैं, राइट।
देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड, मतलब हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है नॉर्मली एक्सेप्टेड ही होते हैं। ठीक है, मतलब वर्ल्ड टू वर्ल्ड अब थोड़ा बहुत फर्क तो आएगा ना, मतलब कि अलग अलग अकाउंटिंग के प्रोसीजर्स होते होंगे और अलग अलग अकाउंटिंग के तरीके होते होंगे, जैसे वो लोग करते होंगे, मतलब थोड़ा बहुत हो तो चलता है, बट ज्यादा नहीं होना चाहिए। नॉर्मली ये चीज एक्सेप्टेड होती है। ठीक है, पढ़ लीजिए। दीज आर बेसिस एंड गाइडलाइंस फॉर अकाउंटिंग, ये बेसिस होते हैं और गाइडलाइंस होती है अकाउंटिंग की, एंड जनरली एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट करी जाती है। एक्सेप्टेंस जो है अकाउंटिंग की वो किस किस पे डिपेंड करती है? रेलेवेंट, मतलब रेलेवेंट मतलब जरूरी। इट्स रेलेवेंट, ये रेलेवेंट है। इफ इट रिजल्ट्स इन इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी गई है वो जो जरूरी है इंफॉर्मेशन उसे रिकॉर्ड किया जाएगा, किसमें? अकाउंटिंग में। ठीक है, पढ़ लीजिए। इट्स रेलेवेंट इफ इट रिजल्ट्स इन इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू द यूजर ऑफ एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, मतलब हमें जो भी इंफॉर्मेशन हमने रिकॉर्ड करी है वो हमारी यूजर के लिए जो है वो यूजफुल रहेगी, लाभदायक रहेगी उसके लिए। सेकंड देखिए, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मतलब होता है कि आपकी फ्रॉड नहीं होना चाहिए, ये ट्रू एंड फेयर आपको बताएगा, सब कुछ बताएगा और कोई अपनी मर्जी से इसमें कुछ ऐड नहीं कर सकता। देखिए, इट्स ऑब्जेक्टिव इफ इट्स फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, अगर ये फ्री है पर्सनल बायस से, और जजमेंट ऑफ दोज हु फर्निश इंफॉर्मेशन। राइट, मतलब कि क्या मैंने बताया आपको, इसमें कोई फ्रॉड नहीं हो सकता, कोई अपनी मर्जी से नहीं कुछ कर सकता, बिल्कुल ट्रू एंड फेयर होगा ये। राइट, थर्ड देखिए, फिजिबिलिटी। इट्स फिजिबल, ये फिजिबल होगा इफ इट कैन बी अप्लाइड विदाउट कॉस्ट और अनड्यू डिलीजेंस, मतलब क्या है, कोई भी जो है इसमें जो है कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगा सकता, बेनिफिशियल होनी चाहिए ये हमारे लिए, ये हमारे लिए बेनिफिशियल ही होगी। अगर कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा रहा है तो वो अपना प्रॉफिट देख रहा है इसमें। ठीक है, तो ये मतलब बेनिफिशियल होगी। आइए एक बार पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड, ये हमारे नॉर्मली हर जगह, कंट्री टू कंट्री, पूरे वर्ल्ड में नॉर्मली एक्सेप्टेड होती है। इसकी एक्सेप्टेंस जो है वो हमारे 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। रेलिवेंट, ये हमारी कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी जरूरी है। इफ इट रिजल्ट्स इन इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू द यूजर ऑफ एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ऑब्जेक्टिविटी, इट्स ऑब्जेक्टिव इफ इट इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। इफ इट्स फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, और जजमेंट ऑफ दोज हु फर्निश इंफॉर्मेशन, मतलब जिन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन दी है ये उससे जो है वो मतलब फ्री होना चाहिए आपका पर्सनल बायस से। ठीक है, थर्ड आ गया फिजिबिलिटी। इट्स फिजिबल इफ इट कैन बी अप्लाइड विदाउट कॉस्ट और अनड्यू डिलीजेंस। ओके, चलिए बाकी मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ।